लगातार बहुत तेजी से संसद में अलग अलग कानून पास करने के बाद मोदी सरकार ने एक और बड़े कानून को पास करने का फैसला किया है। क्या है वो नया कानून और इसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं और आपकी ज़िंदगी में इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आज इसी मुद्दे पर इस वीडियो में करेंगे बात। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। असल में मोदी सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कुछ संशोधन करके, कुछ बदलाव करके उसे 20 जुलाई 2020 को पूरे देश में लागू करने का फैसला लिया है। अब आपको इससे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है यानी जो कंज्यूमर होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, यानी आप और हम, जब हम कुछ चीज़ खरीदते हैं तो उसमें कुछ हमारे अधिकार होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं और उन अधिकारों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होता है। और इसी रक्षा करने के लिए संविधान में कुछ कानून बनाए गए हैं, कुछ एक्ट बनाए गए हैं जिसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहा जाता है। अब इस कानून में मोदी सरकार ने क्या विशेष बदलाव किए हैं और इसका आपकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आगे मैं इसी पर बात करूंगा। पर उससे पहले ये सुन लीजिए कि सरकार ने ये दावा किया है कि इस कानून के पास हो जाने के बाद अगले 50 सालों तक किसी भी कानून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप इसे सरकार का ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए या विश्वास कह लीजिए। आपको बता दूं कि पहले ये कानून जनवरी में लागू होने वाला था और फिर किसी कारण से इसे मार्च तक आगे बढ़ा दिया गया। फिर मार्च में कोरोना की शुरुआत हो गई, जो कि बिल्कुल झूठ है, क्योंकि पूरे देश में कोरोना की शुरुआत जनवरी के आखिर में हो गई थी। सरकार की आंख देर से खुली, वो बात अलग है। तो मार्च में कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, उसके कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। तो अब मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि इस कानून को लागू किया जाए। तो अब आपको बताता हूँ इस कानून की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली, जो भ्रामक विज्ञापन है उन पर रोक लगाई जाएगी, यानी जो भी एडवर्टाइजमेंट्स भटकाने वाले होते हैं, मिसलीडिंग होते हैं, जो दिखाते कुछ और हैं और अंदर होता कुछ और है, ऐसे विज्ञापनों पर बहुत सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। दूसरा, आपको मामला दर्ज कराने में बहुत आसानी होने वाली है, क्योंकि कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता है, वो किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, जो कि पहले कानून में ऐसा नहीं था। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आपने दिल्ली से कोई सामान खरीदा और आप उस सामान को लेकर चेन्नई चले गए और चेन्नई पहुंचकर उस सामान में कोई खराबी आ जाती है, तो ऐसे नहीं है कि आपको शिकायत दर्ज कराने के लिए दिल्ली ही वापस आना पड़ेगा, दिल्ली कंज्यूमर कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी, क्योंकि आपने सामान दिल्ली से खरीदा है। बल्कि नए कानून को अगर हम देखें तो इसमें आपको अपनी शिकायत आप चेन्नई के कंज्यूमर कोर्ट में ही दर्ज करा सकते हैं, आपको दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मोदी सरकार ने संशोधन करने के बाद CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का भी गठन किया है, जिसका मुख्य काम है कंज्यूमर के अधिकारों की रक्षा करना। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति गलत व्यापारिक गतिविधियों में पकड़ा जाता है, जैसे भटकाने वाले विज्ञापन हो वगैरह वगैरह, जिससे कंज्यूमर के अधिकारों का हनन हो, तो उसे CCPA के हेड दोषी करार दे सकते हैं, सज़ा भी सुना सकते हैं, जिसमें 2 वर्ष से लेकर 5 साल तक की सज़ा सुनाने का अधिकार दिया गया है और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूलने का भी अधिकार दिया गया है। इसके बाद कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन का भी गठन किया गया है। इस आयोग का काम होगा कि अगर आपसे कोई अधिक मूल्य वसूलता है, अधिक रुपए वसूलता है, कीमत से बढ़कर, जो कीमत जिस चीज़ को आप ले रहे हैं उस पर जो कीमत लिखी है, अगर उससे अधिक आपसे पैसे मांगे जाते हैं, आपके साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है, जीवन के लिए खतरनाक और दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की जाती है, तो इसकी शिकायत CDRC सुनेगी और जल्दी से जल्दी इसका फैसला भी सुनाएगी। अब आपको मैं मोटा मोटा छोटे छोटे जो बदलाव किए गए हैं इस कानून में मोदी सरकार द्वारा, वो बता देता हूँ। पहला, PIAL या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी, जो कि पहले कानून में ऐसा नहीं था। नए कानून में ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है। खाने पीने की चीज़ों में अगर मिलावट मिलती है तो कंपनियों पर जुर्माना लगेगा और जेल का प्रावधान भी है। इसके बाद कैरी बैग के पैसे वसूलना कानूनी गलत है। अगर आपसे कोई कैरी बैग के, पॉलीथीन के वगैरह के पैसे मांगता है कुछ सामान खरीदते वक्त, तो वो कानूनी गलत है और इसके लिए आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। सिनेमा हॉल में खाने पीने की वस्तुओं पर ज़्यादा पैसे लेने वालों की अगर शिकायत मिलती है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारे संशोधन, सारे बदलाव सुनने के बाद आपको लग रहा होगा
कि हाँ ये बड़े फ़ायदेमंद हैं, बड़े लाभदायक हैं और ये खुशी के लायक हैं, आपको खुश करने के लायक हैं और व्हाट्सएप पे आगे फॉरवर्ड करने के भी लायक है, ठीक है। पर मोदी सरकार का ये इतिहास रहा है कि कानून तो धड़ाधड़ पास कर दिए जाते हैं, पर उन कानूनों का ज़मीनी स्तर पर क्या असर पड़ रहा है, क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, ये कभी नहीं देखा जाता है। और इसके कई सारे उदाहरण हैं। नहीं देखिए, थोड़ी तारीफ करूँगा तो क्रिटिसिज्म भी तो करूँगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था क्रिटिसिज्म मेक्स डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर, तो करने दीजिए। तो पहला उदाहरण है RTI। जब राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून में संशोधन किए गए थे तो ये कहा गया था कि जनता के और सरकार के बीच एक ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बेहतर तरीके से सामने आएगी। पर हुआ क्या? जब नोटबंदी पर RTI डाली गई तो सरकार ने जवाब देने से मना कर दिया। राफेल जेट्स पर जब RTI डाली गई तो सरकार ने जवाब देने से मना कर दिया। PM केयर्स फंड जब उस पर RTI डाली गई तो भी सरकार ने जवाब देने से मना कर दिया, ठीक है। दूसरा, CAA NRC का कानून, जब ये कानून पास किया गया तो कई महीनों तक पूरे देश में बवाल होता रहा और यकीन मानिए पूरी भारतीय जनता पार्टी आज कोरोना का बहुत शुक्रिया कर रही होगी, क्योंकि कोरोना की वजह से ही पूरा CAA NRC का जो मुद्दा है वो दब गया। तीसरा, कश्मीर का मुद्दा, जब कश्मीर में धारा 370 हटाने का कानून पास किया गया था तो बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे कश्मीर को लेकर, और आज कश्मीर की हालत आप सबके सामने है ही। तो अब सरकार को ये करने की भी ज़रूरत है कि आप कानून पास करिए, कानून में संशोधन करके, बदलाव करके आप पास करते रहिए कानून, क्योंकि संशोधन बहुत ज़रूरी है। कानून पुराने हो जाते हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है, तो वक्त के साथ साथ संशोधन करने की भी ज़रूरत पड़ती है। पर कानून में संशोधन करने के बाद, उन्हें लागू करने के बाद ये भी देखना ज़रूरी है कि ज़मीनी स्तर पर लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है या नहीं, या वो और कानूनों की तरह सिर्फ नुकसान कर रहा है देश का। और देख लीजिए, अब तो चुनाव भी पास आ रहे हैं, बिहार में चुनाव है, कलकत्ता में चुनाव है, तो शायद लोगों को लगने लगा होगा कि एक विकास तो चला गया, शायद कोई नया विकास आने वाला हो। तो अंत में यही कहूँगा कि बहुत पहले संसद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक चीज़ कही थी कि पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सरकारें बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी, ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। नमस्कार।